हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणियों का योग बताइए। तो योग जो हमारे किसको प्रेजेंट करता है, एस एन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि ए बराबर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो किसका काम करता है, ए का, यानी एक ए पी दी हुई है हमको। और डी बराबर क्या होता है, यानी हर पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटाने पर हमको किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, डी की। तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 पदों तक जिसके पीछे बा पद आ जाए या पदों तक आ जाए वो किसकी वैल्यू होती है, एन की। तो क्या पूछ रहा है हमसे, योग बताइए। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी में योग को प्रेजेंट करते हैं एस एन से। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर हमको एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे समांतर श्रेणियों के योग को दर्शाता है क्या, एस एन। और हमको क्या निकालना है, योग को प्रेजेंट करते हैं हम एस एन से। तो देखेंगे एन की वैल्यू कितनी थी, 10, एन की वैल्यू 10, 2 इंटू ए की वैल्यू थी 2 और एन की थी 10 माइनस 1, डी की वैल्यू थी 5। तो ये 2 से 10 कट गया 5 बार, और ये 2 दूनी 4 और ये हो गया 9 और ये हो गया 9 पंजे 45, ये हो गया 5 4 9 पंजे 45 और 4 49 और ये हो गया 5 गुणा 49 बराबर 245। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, हमको ए पी दी हुई है कि -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। ऐसे ही करना है, ये भी सेम टू सेम। हमको ये एक ए पी दी हुई है, तो पहली किसकी वैल्यू होती है, हमारी ए की दी हुई है -37। अब हमको डी की निकालनी है। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A2 - A1, यानी -33 माइनस 37, ये हो गया माइनस का 33 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये क्या बचा, डी बराबर आ गया 4 12 पदों तक जिसके पीछे बा पद आ जाए या पदों तक आ जाए वो किसकी वैल्यू होती है, एन की। एन की वैल्यू हो गई 12 और हमको निकालना क्या है यहाँ पर, एस एन, यानी योग बताना है कि इस समांतर श्रेणी का योग क्या होगा। तो देखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एस एन कितना दिया है, एन दिया है हमको 12, एन की वैल्यू अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -37 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 2 से 12 कट गया 6 बार और ये हो गया माइनस का 74 प्लस ये हो गया 11 और ये क्या हो गया भाई, 11 चौका 44, ये हो गया -74 प्लस 11 चौका 44। 74 में से 44 गए तो भाई कितने बचे, 74 में से 44 गए तो बचे 30। एक बार मिला लेते हैं, यही है क्या, -33 -29 और 12 पदों तक। तो ए की वैल्यू आई थी हमारी माइनस माइनस प्लस 4 आ गई, सही है। और एन की वैल्यू थी हमारी 12 और 37 दूनी होते हैं 74। तो ये कितने बच गए हमारे, 6 और ये कितने बचे, 30। तो 30 छिक्की कितना आ गया, 180। अब आंसर मैच करते हैं, क्या आता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा, सेकंड क्वेश्चन आंसर मैच कर लेते हैं भाई। पहले एक बार क्या आ रहा है, माइनस का 180 आ रहा है और हमारा आया है प्लस का। तो देखते हैं, तो ये -74 था तो ये हो गया माइनस और ये भी क्या हो गया, माइनस माइनस का 180। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन क्या है, 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो देखेंगे यहाँ ए की वैल्यू हो गई हमारी 0.6, डी की वैल्यू निकालेंगे A2 - A1 यानी 1.7 माइनस 0.6, ए की वैल्यू हो गई 1.1, एन की वैल्यू कितनी हो गई 100 और हमको निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो देखेंगे भाई एस एन बराबर फॉर्मूला है
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 बटे में 2 गुणा 0.6 ए की वैल्यू है, n की वैल्यू थी 100 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1.1। 2 से 100 कट गया 50 बार, ये हो गया 1.2 और ये हो गया 99 इंटू 1.1 और ये क्या हो गया हमारा फिर 50 1.2 और ये हो गया 11 नंबर 99 और 108 हो गया ये यहाँ और 108.9 50 और ये कितना हो गया 108.9 और 1.2 ये हो गया 1 0 1 और 1 110.1 इसमें 50 का गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। पचास का गुणा करेंगे तो आएगा 110.1 गुणा 50, 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5.0 तो ये आएगा 5505। आंसर मैच करते हैं क्या आ रहा है। तीसरे का आंसर है हमारा 5505। 5505.0 पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमको एक एपी दी हुई है, किसमें योग के रूप में, ये दिया हुआ है +14 प्लस ... और ये हो गया हमारा 84। अब देखेंगे यहाँ पर हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल से ज्ञात करने से पहले ज़रूरी है हमको क्या पता हो, n पता हो कि n की वैल्यू क्या है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि Sn = n की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, a बराबर 7, d बराबर हो गया 21/2 माइनस 7। 21/2 कैसे आया, 10 दूनी 20 और 1 21, तो ये हो गया 21 माइनस 14/2 बराबर 7/2। और ये वैल्यू हमारी किसका काम करेगी, अब an का। जब हमको n की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तब हम Sn आसानी से निकाल सकते हैं, और जब तक हमको n की वैल्यू नहीं पता होगी हम Sn नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया an। तो an बराबर क्या फॉर्मूला है, an बराबर फॉर्मूला पढ़ा था हमने a + n-1 इंटू डी। an बराबर हमारा 84 है, a की वैल्यू 7 है, n-1 d की वैल्यू 7/2 है। तो ये 84, ये प्लस का 7 था, माइनस का हो गया n-1 अपॉन में 7/2, तो ये बचा 77 n-1 और ये कट गया 7 से 11 बार और ये हो गया 11 दूनी 22 और ये हो गया हमारा n-1 और ये आ गया यहाँ पर कि n-1 = 22। तो n बराबर आ गया 22 + 1, तो n बराबर आ गया हमारा 23। अब क्या कह रहा है हमसे, योगफल पूछ रहा है कि इस AP का योगफल क्या होगा, यानी Sn पूछ रहा है। तो Sn बराबर एक और फॉर्मूला होता है, ये कब काम करता है हमारा, ये तब जैसे यहाँ हमने लगाया था Sn बराबर n/2a + n- इंटू डी, ये भी काम कर सकता है। और यदि दूसरा लगाना चाहो तो ये होता है कि n/2a + l। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ हमको जो अंतिम पद है वो दिया हुआ है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है n/2a + l। n की वैल्यू कितनी है हमारी 23/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू कितनी है 84। तो ये हो गया 23/2 84 और 7 हो गए 91। और जब गुणा करेंगे तो 23 एकम 23, हासिल लगी 2, 23 नम्मा 207, 207 और 2 209/2, ये आ गया 1046 सही 1/2। आंसर मैच करके देखते हैं क्या आ रहा है। अभी
आंसर मैच करके देखते हैं क्या आ रहा है। सही है, 1046 सही, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड का 2 है। सेकंड का 2 क्या है देखेंगे भाई। दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। तो यहाँ फॉर देखेंगे, ए की वैल्यू हो गई हमारी 34 और डी की वैल्यू हो गई A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 32 माइनस 34, डी की वैल्यू हो गई -2। और ये हमारा एंड में जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या हुआ, यदि इसके पीछे बा पद या पदों तक लिखा होता तो एन की वैल्यू हो जाती, जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में था। अब ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म का काम कर रहा है। लास्ट टर्म को हम प्रेजेंट करते हैं एल से या ए एन से प्रेजेंट करते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया हमारा 10 हो गया, या ए एन लिख लो, ए एन या एल, ए एन या एल बराबर 10, दोनों एक ही बात है। तो ए एन पहले हमको एन निकालना होगा। ए एन बराबर क्या फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -2। तो ये हो गया 10 माइनस 34 एन माइनस 1 इंटू -2। तो 10 में से 34 गए -24 एन -1 और -2 माइनस से माइनस कट गया, 2 से 24 कट गया 12 बार। तो ये आ गया 12। ये कितनी बार कटा, 12 बार कटा है। तो ये आ गया 12 एन -1 माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो गया, ये आ गया एन बराबर 13। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो 13 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू आ गई, तो हम क्या निकालना है, अब योगफल निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है कि n/2 a प्लस एल, या हम ये भी लगा सकते हैं एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 13 थी, 13/2। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है 34 प्लस एल की वैल्यू है 10। ये हो गया 13/2, 34 और 10 44, और ये 2 से 44 कट गया 22 बार, और ये हो गया हमारा 22 गुणा 13। तो 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो आंसर मिलाते हैं, आंसर क्या आता है इसका, आंसर आया 286, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड देखेंगे, सेकंड तो हो गया। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है हमारा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। तो देखेंगे कैसे करेंगे। -5 -8 प्लस माइनस माइनस होती है ना, -11, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -230 पर जो इससे अगला टर्म आएगा वो भी कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि अगली संख्या जो आने वाली है इससे वो माइनस की आने वाली है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ मैंने अभी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कैसे, ये -11 है, -11 के बाद अगली संख्या होगी -14, -14 का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -14, इसीलिए इसको अभी चेंज कर दिया। तो ए बराबर हो गया मेरा -5 और डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है मेरा, A2 है मेरा -8 माइनस, और A1 कितना है -5। तो ये हो गया -8 प्लस 5 बराबर -3। और हमको यहाँ पर L बराबर या AN बराबर क्या दिया हुआ है, -230। जब तक हमको N या SN में जब तक हमको N नहीं पता होगा तब तक हम SN नहीं निकाल सकते हैं। और AN निकालने के लिए हम AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। तो N निकालने के लिए फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू थी मेरी -230, AN कितना है मेरा -230 है, बराबर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है मेरी -5 प्लस N माइनस N की वैल्यू मुझे पता नहीं है -1,
और डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है -3। तो ये हो गया -230 और ये -5 है तो +5 हो गया n-1 इंटू -3। तो ये हो गया -225 और ये हो गया n-1 और ये -3 से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया 3 से 225, 75 बार ये आ गया भाई n-1। अब ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 76। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Sn बराबर n/2 a + l। n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू थी 76, n की जगह 76 रख दिया, क्योंकि हमको पता है मैं Sn तब तक नहीं निकाल सकते तब तक हमको किसकी वैल्यू नहीं पता होगी, n की वैल्यू नहीं पता होगी। a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a की वैल्यू थी -5 प्लस a की वैल्यू थी हमारी -5 प्लस l की वैल्यू कितनी थी हमारी -230। तो ये हो गया 76 से 2 से कट गया 38 बार और ये हो गए -5 प्लस माइनस माइनस -235 और ये हो गया 38 गुणा -235। निकाल लेना और आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है एक एपी में है, तो हमको n और Sn बताना है। यदि दिया हुआ है a बराबर 5 है और d बराबर 3 है और an बराबर 50 है, तो क्या निकालना है हमको, an बताना है ना Sn बताना है, Sn और बताना है n। ये दोनों फाइंड करने हमको कि Sn और n क्या होगा। तो देखेंगे पहले हम n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू थी हमारी 50, a की वैल्यू थी 5, n-1 और d की वैल्यू थी 3। तो ये हो गया 50 - 5 n-1 इंटू 3। तो 45 में से 50 में से 5 गए तो 45, n-1 3 से 45 कट गया 15 बार। तो ये आ गया n-1। ये माइनस का 1 है तो इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो ये क्या आ गया भाई, n बराबर आ गया हमारा 16। अब n की वैल्यू तो हमको मालूम पड़ेगी, अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, Sn की चाहिए। तो Sn का क्या होता है फॉर्मूला, यदि हमको an पता हो तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a + an लगा दो, चाहे a + l लगा दो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि an भी हमारे लास्ट टर्म को प्रेजेंट करता है और एल भी हमारे लास्ट टर्म को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू थी हमारी 16/2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और an की वैल्यू कितनी है हमारी 50। तो देखेंगे ये हो गया 16, 2 से 16 कट गया ये 8 बार और ये हो गया 50 और 5 55 और ये हो गया हमारा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं कि क्या आ रहा है, गलत है या हमारा सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 440, एकदम राइट है। सेकंड क्वेश्चन आता है थर्ड का सेकंड। क्या दिया हुआ है कि a बराबर तो दिया हुआ है 7 और a13 बराबर है 35। तो a13 बराबर 35, तो a13 को लिख सकता हूँ मैं कि एक टर्म कम करके लिख देते, हमने बताया था आपको 5.2 एक्सरसाइज में। तो a13 को क्या लिख सकता हूँ, a + 12d नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे मुझको यहाँ से d की और s13 का मान बताना है, क्या आएगा। तो देखेंगे a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो a का मान है वो क्या था हमारा 7। तो ये हो गया a + 12d बराबर 35 और a का मान था हमारा 7, 12d बराबर 35। तो ये हो गया 12d बराबर 35 - 7 और ये हो गया 12d बराबर 28। तो d बराबर आ गया 28/12, यानी ये आ गया हमारा कितना, d बराबर आ गया हमारा 7/3, क्योंकि 7 चौका 28 और 4 तिया
12। तो डी बराबर आ गया भाई 7/3। डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमको किसकी चाहिए, डी के बाद वैल्यू चाहिए हमको S13 की। S13 की वैल्यू निकालेंगे क्या होगी। तो देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, S13 की। और जो ये चीज़ है ये इस तरीके से लिखी होती है SN। तो जो यहाँ पे 13 ये किसका काम कर रहा है, N का काम कर रहा है। तो N बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर 13/2 2A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब बात आती है हमने SN बराबर N/2 A प्लस L क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमको L दिया ही नहीं है जो लगाते। तो देखेंगे S13 बराबर 13/2 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 7 है प्लस 13 माइनस 1 इंटू 12। डी की वैल्यू थी मेरी 7/3। तो ये हो गया 13/2 गुणा 13/2 और ये हो गया 7 दूनी 14 3 चौका 12 और 7 चौका 28 और ये हो गए हमारा 13 गुणा 42/2। 2 से 42 कट गया 21 बार, 21 तिया 63 हासिल लगी 6, 21 एकम 21 और 6 27। इसका भी आंसर मैच करते हैं, क्या आ रहा है हमारा आया 273 और बुक में क्या आ रहा है देखते हैं। बुक में भी 273 राइट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई कैसे करना है। क्या दिया है तीसरे के तीसरे में कि A12 बराबर तो 37 है और D बराबर 3 है। तो देखेंगे दिया हुआ है कि D बराबर तो 3 है और A12 बराबर 37। तो A12 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 11 D बराबर 37, क्योंकि हम एक टर्म कम करके लिखते हैं, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू पूछ रहा है और किसकी पूछ रहा है, S12 की। तो लगाएंगे A प्लस 11D इक्वल टू 37। जब भाई साहब यहाँ पे D की वैल्यू धरेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 3 रखा, यही हो गया 37। तो ये हो गया A 11 तिया 33 इक्वल टू 37। तो A बराबर आ गया 37 माइनस 33। तो A बराबर आ गया हमारा 4 आ गया भाई। A बराबर जब हमारा 4 आ गया, अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, S12 की बतानी है। तो हमको पता है जो ये S के साथ में आता है नीचे किसका काम करता है, N का। तो ये हो गया 2A प्लस N की जगह 12 माइनस 1 इंटू D। तो 2 से 12 कट गया 6 बार, 2 इंटू A की वैल्यू 4 प्लस 11 और D की वैल्यू कितनी है हमारी, D की वैल्यू है हमारी 3। तो देखेंगे भाई ये हो गया 6 और ये हो गया 2 चौका 8 और ये 11 तिया 33 और ये हो गया 6, 33 और 8 कितने हो गए 41 और 41 छिक्के कितने हो गए 246। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आंसर मिला के देखते हैं भाई क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है 246। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 3 का 4 है जो कि दिया हुआ है कि A3 बराबर क्या दिया हुआ है, A3 बराबर दिया हुआ है 15। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 2D इक्वल टू 15 नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और दिया हुआ है हमको कि S10 बराबर 125 है। तो S10 बराबर क्या दिया हुआ है 125। तो हमको पता है जो S के साथ में वैल्यू आती है काम करती है N का। तो ये हो गया 2A प्लस N की जगह 10 माइनस 1, D की वैल्यू हमको पता नहीं है इक्वल टू 125। तो ये भैया 2 से 10 कट गया 5 बार, ये आ गया 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। तो ये 125 कट गया 5 से 25 बार, तो ये हो गया 2A प्लस 9D बराबर 125 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए, किस किस की चाहिए, D की चाहिए और A10 की चाहिए। कि किस किस की चाहिए, यहाँ पर वैल्यू चाहिए हमको D की और A10 की। तो देखेंगे भाई समीकरण
1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके हल करने पर, तो देखेंगे जब समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। जब ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। 9d इक्वल टू 125, माइनस 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 ये कट गया हमारा, ये बचा माइनस का 5d और ये बचा माइनस का कितना बचा, ये बचा हमारा माइनस का 95। तो माइनस से माइनस कट गया और जब माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 5 से 95, तो d इक्वल टू आ गया 19। तो d की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हम क्या करते हैं, d से पहले हमको किसकी निकालनी होगी, a की। तो पुट d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 था कि a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो a 2d की वैल्यू कितनी आई है हमारी 19 इक्वल टू 15। तो ये हो गया a 19 2 या 38 इक्वल टू 15, प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो कितने बचे भाई, a बराबर बचा माइनस का 23। अब हमको निकालना क्या है, d की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो पहले d की वैल्यू को ही मिला लेते हैं कि d की वैल्यू क्या आ रही है आगे। तो d की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर, तो d की वैल्यू आई है ये माइनस का 1 इसकी, और हमारी आई है ज़्यादा, अरे ये 25 था, ये 125 नहीं है शायद। देखते हैं अभी क्या है, जब मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, S10 बराबर दिया हुआ 125। जब हमने इसको 5 से काट दिया तो ये 25 बचा। अरे ये गलत हो, इसको हमने काट दिया था तो यहाँ 25 बचा, तो ये बचा यहाँ पर 5। तो d की वैल्यू हो गई हमारी 1। क्या हो गई, d की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का 5 था। d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1 हो गई है भाई, d की वैल्यू माइनस का 1। तो ये हो गया माइनस का 2 और ये आ गई हमारा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। देखेंगे कैसे, हमने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा किया, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 में किया, समीकरण नंबर 2 था हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। गलती से यहाँ पे काटने के बाद हम पे 125 लिख गया था, जिसकी वजह से d की वैल्यू क्या हो गई, गलत हो गई थी। ये कट गया माइनस का 5d, d बराबर आ गया -1। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो d a बराबर क्या आ गया, 17 आ गया। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है कि a10 का मान क्या होगा, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारी 17 है, प्लस d 9। d की वैल्यू कितनी है हमारी, d की वैल्यू आई है हमारी माइनस का 1। तो ये हो गया 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। आंसर मिलाते हैं कि क्या आ रहा है, आंसर एकदम राइट है। यहाँ पे d की वैल्यू में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, वो हम पे गलत लिख गया। काटने के बाद भी हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया उस नंबर को, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75। तो a और a9 बताइए। तो देखेंगे तो d बराबर दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, d बराबर 5 है और S9 क्या है, n/2। S9 क्या दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है हमको 75। तो S9 को लिख सकते हैं हम n/2 2a प्लस n माइनस 1, यानी n का काम कर रहा है मेरा यहाँ पे 9, और d और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75। पर d की वैल्यू मुझको दी हुई है, तो d की वैल्यू को मैं अभी रख देता हूँ 9/2 2a प्लस 8। d की वैल्यू थी मेरी 5 इक्वल टू 75। ये हो गया 2 से, ये क्या हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वहाँ चला जाएगा, 9 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 2 जा हो गया 150। जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a प्लस
360 इक्वल टू 150। तो ये हो गया 18a 150 माइनस 360। तो ये हो गया 18a। फिर ये कितने बचे भाई, ये बचे माइनस के 210। तो a बराबर आ गया माइनस 210 बटे में 18। तो ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 3 से। तो 3 से कितनी बार कटा, माइनस 70 बटे में 9। तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, जब ही आगे सॉल्व करेंगे कि ए की वैल्यू देख कर कि ए की वैल्यू क्या आती है। तो ए की वैल्यू आ रही है ये हमारी, ये 3 से काटा तो ये बटा माइनस का 70 बटे 6 बचा, ये कट गया 2 से। तो ये हो गया माइनस का 35 बटे 3। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, माइनस का 35 बटे 3 हो गई ए की वैल्यू। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है A9। तो A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि A प्लस एन माइनस यानी A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी आई है मेरी 35 बटे 3 माइनस का प्लस 8, और डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 5 थी। तो ये हो गया माइनस 35 बटे 3 और ये हो गया 8 पंजे 40। तो ये हो गया माइनस 35 प्लस 120 बटे में 3। तो ये कितना हो गया हमारा 85 हो गया, शायद 85 बचा, 120 में से 35 गए तो ये बचा 85 बटे 3। और आंसर मिला के देखते हैं क्या आता है। आंसर आ रहा है इसका 85/3, राइट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया हुआ है 6 में कि a बराबर 2 है और d बराबर 8 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि S9 इक्वल टू 90 है। तो n और an बताइए। तो देखेंगे भाई क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a बराबर तो दिया हुआ है 2 और d बराबर दिया हुआ है 8, d बराबर 8, a बराबर 2 और Sn बराबर दिया हुआ है 90। Sn बराबर क्या दिया हुआ है 90। फाइंड क्या करना है हमको, यहाँ पर n और an बताना है, n का मान निकालना है और an का मान निकालना है। तो देखेंगे पहले किसका निकाल लेते हैं, चलो पहले n का ही, उस Sn का ही a का निकाल लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे Sn दिया हुआ है हमको 90, n/2, a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारी 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180n और ये हो गया 4 और ये हो गया 8n माइनस 8। तो ये हो गया 180n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8n माइनस 4, और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n प्लस का 180 है तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, n की निकालनी थी, a की क्यों, n की निकालनी है। तो देखेंगे तो ये हो गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो ये हो गया n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला गया, डिवाइड में, 45 दूनी 90 और 10 दाई के 90, 10 9 प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन आ गया, यहाँ रह गया n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया n माइनस 5 इक्वल टू 0 दोनों। तो ये हो गया 2n प्लस 9 और ये हो गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n बराबर 5, 2n इक्वल टू माइनस का 9, n बराबर आ गया माइनस 9/2। तो माइनस वाली वैल्यू का हम यूज नहीं करते हैं, तो n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो मिला के देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आ रही है। तो n की वैल्यू आई है हमारी 5, एकदम राइट है n की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, an निकालना है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर मुझे यहाँ n की वैल्यू पता है तो मैं रख देता हूँ। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी मेरी 2 प्लस n की वैल्यू थी 5 माइनस 1
और डी की वैल्यू कितनी आई है मेरी, डी की वैल्यू थी मेरी 8, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 5 में से 4 गया, ये 8, 2 इंटू 32 प्लस 32, 8 4 जा, तो ये हो गया 34। तो ये 5 मिलाते हैं, क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है हमारा 34। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि दिया हुआ है कि ए बराबर तो हमारा 8 है और ए एन बराबर हमारा 62 है, 62 है ए एन बराबर, और एस एन बराबर दिया हुआ है हमको 2 से 10 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, एन और डी बताना है कि एन और डी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं, हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, या ए एल ए की बात होती है। तो ये हमको दिया हुआ है कि एस एन बराबर 210 है और हाँ एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, इंटू 2 ए की वैल्यू 8 है और ए एन हमारा कितना है 62 है। तो ये हो गया 210 गुणा 2 बराबर, और ये हो गया हमारा 70 एन। तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, डिवाइड में आ जाएगा 70। तो ये हो जाएगा एन बचा 70 से 210 कट गया 3 बार, तो एन बराबर आ गया हमारा 6 आ गया एन बराबर। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको डी निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हम उसको भी लगा सकते हैं कि एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस डी, दोनों से डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए एन बराबर 62 है और ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ये हो गया 62 माइनस 8 और ये हो गया हमारा 5D। तो ये हो गया 62 54 हो गया, तो ये हो गया 5D। तो डी बराबर आ गया हमारा 54/5 और ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो देखते हैं मिला के क्या आता है, 54/5 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि ए एन बराबर 4 है, ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। ये चीज़ हमको दी हुई है और निकालना क्या है, हमको एन और ए बताना है कि एन क्या होगा और ए हमारा क्या होगा। तो लगाएंगे, पहले हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे करते पहले एन की निकाल लेते हैं। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे तो नहीं निकलेगा, तो पहले वही लगा लेते हैं एन निकालने के लिए, कौन सा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, बात वही पड़ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एस एन की वैल्यू -14, एन की वैल्यू पता नहीं है एन अपॉन 2, ए की वैल्यू पता नहीं है और ए एन कितना दिया है, 4 दिया है। ये हो गया -28 एन और ये हो गया ए प्लस 4। तो देखेंगे, तो जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -28 ए एन और ये हो गया प्लस का 4n। ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 28 माइनस 4n, ये हो गया ए एन बराबर, ए एन बराबर आ गया हमारा -28 माइनस 4n बराबर ए एन। अब देखेंगे, अब एक और फॉर्मूला लगा के देखते हैं हम कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो हमारा ए एन है वो हमको क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है हमको, ए एन हमारा 4 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी पता नहीं है, प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 2 है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 4, ये हो गया ए 2n माइनस 2, ये प्लस का है माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया ए प्लस 2n और ये हो गया 6, ये हो गया ए प्लस 2n, प्लस का 2n है माइनस का हो गया 6 2n, ए बराबर आ गया 6 माइनस 2n। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। तो देखेंगे ए का मान समीकरण नंबर
1 में रखने पर ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये दिया हुआ है -28 -4n बराबर an। तो ये हो गया -20 -4n, और ये क्या है, ये की वैल्यू मुझको दी हुई है कि 6 - 2n इंटू n। तो ये हो गया -20 -28 -4n, ये हो गया 6n माइनस का 2n स्क्वायर। तो देखेंगे इन दोनों को हम इधर ले आते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस का 6n माइनस का हो जाएगा माइनस का 4n। ये दोनों आए अपनी जगह से इधर, तो इनकी तो साइन ऐसी कैसी रहेंगे, माइनस का 4n और माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n प्लस 2 और ये हो गया n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये हो गया n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गया n बराबर 7 और ये आ गया n बराबर -2। तो माइनस वाले का हम यूज नहीं करते हैं, तो n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अब मुझे वैल्यू चाहिए इसमें n की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, d की, और चाहिए शायद क्वेश्चन नंबर 8 है, e की चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी n की वैल्यू आई है उसको चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो n का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, n का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 था हमारा 6 माइनस 2n इक्वल टू a, 6 2 इंटू 7 इक्वल टू a, तो 6 माइनस 14 इक्वल टू a, तो -8, a बराबर क्या आ गया हमारा, -8 आ गया। आंसर मैच करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, n बराबर 7 और a बराबर -8, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि a बराबर 3, n बराबर 8, Sn बराबर 192। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, केवल d की बतानी है। किसकी बतानी है, केवल d की। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn बराबर था 192, n की वैल्यू 8/2, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो 2 से 8 कट गए ये 4 बार, तो ये हो गया 192 इंटू 4, ये हो गया 6 प्लस 8d माइनस d। जब इसमें हम 4, ये 8 माइनस 1 हो गया ना, 7d हो गया, 8 में से बन गया 7, ये हो गया 7d डायरेक्ट। ये हो गया 192, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 28d, 192 माइनस 24 इक्वल टू 28। तो कितना बचा, यहाँ बचा 168 इक्वल टू 28d। तो ये हो गया 168 अपॉन में 28 इक्वल टू d। तो ये कट गया, किससे कट रहे हैं ये दोनों, 4 से कट रहे हैं। ये 4 से कट गया कितनी बार, 7 से भी कट रहे हैं, 7, हाँ 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 चौका 28। तो d बराबर आ गया, 4 से कट गया 28, 7 बार वो, हाँ वो 7 से कट गया, ये कितनी बार, 4 बार।
28 छिक्के 148 168 होते ना सीधे, कि 8 छिंग 48 और 8 तो सही है। कै बार कट गया, ये कट गया 6 बार, तो डी की वैल्यू आ गई 6। आंसर शीट चेक करते हैं। 9 में क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 9 में का आ रहा है डी बराबर 6, राइट एकदम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमको कि एल बराबर 28, एस एन बराबर ये, एन बराबर ये, तो ये बताना है। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। एल बराबर तो 28 है, एस एन बराबर है 144, एस एन बराबर 144 और एन बराबर दिया है हमको 9। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए। तो एस एन बराबर फॉर्मूला है कि n/2 ए प्लस एल। तो एस एन कितना है हमारा 144, एन की हम एन हमारा 9/2, ए कितना है हमारा ए हमको पता नहीं है, एल दिया हुआ है 28। तो 9 से 144 कट गया 16 बार, 1/2 ए प्लस 28। तो ये हो गया हमारा 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28। ये प्लस का 28 है, तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो भैया ए बराबर आ गया हमारा 4। और ये 5.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट। पहले आंसर मिला लेते हैं कि ए बराबर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ए बराबर आया 4 और ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी की कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।